सेक्शन सी है मॉडल पेपर का। अब क्वेश्चन 3 है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट एक्सपोनेंट ऑफ अ गिवन नंबर। एक्सपोनेंट ऑफ गिवन नंबर का फ्लो चार्ट किस तरह से कैलकुलेट करना है, ये बुक का क्वेश्चन है एज इट इज। ये देखो फ्लो चार्ट 7, फ्लो चार्ट टू फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ अ गिवन नंबर। क्या किया, स्टार्ट किया, इनपुट किया नंबर, एन से नंबर, ई से एक्सपोनेंट। पी को 1 ले लिया, मतलब प्रोडक्ट को 1 लिया, और के को भी हमने 1 ले लिया। प्रोडक्ट में क्या हुआ, नंबर मल्टीप्लाई हुआ और साथ के में 1 ऐड हो गया। जब तक के एक्सपोनेंट से छोटा है, एक्सपोनेंट बेसिकली क्या होता है, एक्सपोनेंट यही होता है ना कि अगर हम लोग कहें 2 की पावर 3 लेट्स सपोज, तो ये होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो अब ठीक। प्रोडक्ट शुरू में हमारे पास 1 है और के भी क्या है, 1 है। तो नंबर हम लोग यहाँ एंटर करेंगे, नंबर हमने कहा 2 है और एक्सपोनेंट हमने कहा 3 है। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट हमारे पास होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 2 आ गया, और के में क्या हुआ, 1 प्लस हो गया, मतलब 1 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट भी 2 आ गया और के भी 2 आ गया। अब चेक करो क्या के ई से छोटा है, ई क्या है, 3 है, तो के ई 3 से छोटा है, तो दोबारा से ये स्टेप रिपीट हो जाएगा। मतलब अब जो प्रोडक्ट है उसमें अगेन नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर 2 है तो ये आ गया 2 2 जार 4। फिर के में 1 प्लस हुआ, पहले 2 था अब ये 3 हो जाएगा, के अब क्या हो गया, 3 हो गया। फिर ये कंडीशन चेक होगी क्या के इससे एक्सपोनेंट 3 से छोटा या इसके बराबर है, बराबर है, तो दोबारा से ये स्टेप होगा। प्रोडक्ट जो है 4, उसमें अगेन 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8। फिर कंडीशन चेक होगी, 4 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स, तो आउटपुट आ जाएगा 8। ये हमारे पास स्टॉप हो गया। इस तरह से हम लोग पावर एक्सपोनेंट ऑफ अ गिवन नंबर का फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, फिर सेकंड है, राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न यूजिंग नेस्टिंग लूप। अब नेस्टिंग लूप के थ्रू हमने क्या करना है, इसका पैटर्न प्रिंट कराना है। एक सेकेंड, तो जो इसका और पार्ट है, हमने सी प्रोग्राम लिखना है, ये प्रिंट कराना है 5 4 3 2 1, फिर 5 4 3 2, फिर 5 4 3 5 4 और 5। ये जो हम लोगों ने शॉर्ट में किया था ना, जो आउटपुट लिखा था, उसका ये इनवर्स होगा। एक लूप के अंदर दूसरा लूप लगेगा, तो हम लोगों ने stdio.h लिखा, इंट मेन इंटीजर आई और जे। आउटर लूप के लिए आई ले लिया, इनर लूप के लिए जे ले लिया, आप यू और आई भी ले सकते हो, मर भी है। अब ये स्टार्ट किधर से हो रहा है, 5 से हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब देखो पहली रो है फिर दूसरी है, कितनी बार लूप चल रहा है, 5 दफा चल रहा है। तो आई 1 है, कितनी दफा चलेगा, 5 दफा चलेगा, और एक एक ऐड हो रहा है। इनर लूप में प्रिंट क्या हो रहा है, 5 से 1 तक जा रहा है, तो जे 5 लेंगे, तब तक चलेगा जब तक ये आई से बढ़े, और जे में डिक्रीमेंट होगा, 5 4 3 2 1, एक एक माइनस होगा। तो हर लूप पहले, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आई 1 है तो 5 चलेगा। ठीक है, अब जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 5 जो है वो 1 से बड़ा है, जे में माइनस हुआ 4। अब दोबारा चेक करेंगे, तो 4 भी बड़ा है, फिर 3 हुआ, 3 भी बड़ा है, फिर 2 हुआ, 2 भी बड़ा है, फिर 1 हुआ, 1 आ गया। ठीक है, फिर आई क्या हो गया, 2 हो गया, आई 2 हो गया तो 5 4 3 2 तक चलेगा। फिर आई 3 हो गया, 3 हो गया तो 5 4 3 तक चलेगा। फिर आई 4 हो गया तो 5 4 तक चलेगा। फिर आई 5 हो गया तो 5 तक चलेगा। ये हमारे पास इसका कोड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, राइट द फॉलोइंग कोड आफ्टर रिमूविंग एरर। इसका जो ए वाला पार्ट था वो कौन सा था, हम लोगों ने के मैप बनाना है, वो थोड़ा सा लंबा है, वो हम लोग बाद में कर लेंगे। ये वाला आसान था कि ये कोड दिया हुआ है, इसमें से एरर्स रिमूव करने हैं। अब देखो सबसे पहले stdio.h गलत लिखा हुआ है, ये हेडर फाइल हम लोगों ने क्या कर दी, ठीक कर दी। फिर हैशटैग इंक्लूड conio.h, ठीक है, ये हम लोगों ने लिख दी। फिर हम लोगों ने क्या किया, वॉइड मेन, ये मॉडर्न कंपाइलर लिखने की जरूरत नहीं। फिर वॉइड मेन में आए, ठीक है, इंटीजर पी और एस लिया, प्रिंट एफ किया, एंटर अ नंबर। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे ये नहीं डला हुआ, ये डबल कोटेशन मार्क ओपन हुआ हुआ एंड नहीं हुआ हुआ, ये हम लोगों ने कर दिया। और यहाँ पे वॉइड मेन के आगे सेमी कॉलन नहीं आता, ये भी रिमूव कर दिया। तो स्कैन एफ किया, परसेंटेज डी और पी, यहाँ पे एंड का साइन इससे पहले आता है। फिर एस इज इक्वल टू पी मॉड्यूलस टू, मतलब इसमें स्पेस डाल दिया क्लैरिटी के लिए, स्पेस ना भी डालो तो कोई मसला नहीं। इफ एस इज इक्वल टू जीरो, अब ये हमने कंडीशन चेक करनी है, कंडीशन के लिए इक्वल ऑपरेटर होता है, तो एस इज डबल इक्वल टू जीरो यहाँ पे आएगा। फिर हमने प्रिंट एफ करवाना है इवन नंबर, ये पी हो गया, एल्स ऑड नंबर और ये पी हो गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस का इशू था, वो दे के ठीक किया, लास्ट में गेट सी एच कर दिया और ये सारे एरर्स हमारे पास रिमूव होके ठीक हो। फिर इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रीराइट द फॉलोइंग कोड यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। ये वाला हम लोगों ने पहले वॉवल वाला किया हुआ है। फिर सी प्रोग्राम टू फाइंड जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के लिए, ये एज इट इज बुक में कोड है, ये भी हमने पहले किया हुआ है, ये लॉन्ग आया हुआ है। और फिर इसके बाद 5 मॉड्यूल्स ऑफ सी, कोई भी 5 मॉड्यूल सी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के, ये हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, वो वाले लिखने हैं। पर्पस ऑफ यूजिंग कमेंट्स, कमेंट्स क्यों यूज करते हैं और कमेंट्स की टाइप क्या है, ये भी एज इट इज दिया हुआ है। कमेंट्स को यूज करना, और टाइप्स में सिंगल लाइन कमेंट था और मल्टी लाइन कमेंट था, तो दोनों को एक्सप्लेन करके आगे उसके आपने एग्जाम्पल दे दी। तो लॉन्ग तो एज इट इज सीधे सीधे बुक्स से हैं। ठीक है, जी। तो ये हमारे लॉन्ग भी हो गए।